कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान किस कदर बौखला गया है, इसकी बानगी देखने को मिली है बुधवार को, जब उसने भारत से व्यापारिक संबंध खत्म करने और राजनयिक संबंध को कम करने का फैसला लिया। वो भी ऐसे मौके पर जब उसकी खुद की हालत बेहद खराब हो चुकी है। यानी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। $370 हटने पर बौखलाया पाकिस्तान। इमरान खान ने कर दिया ऐलान। भारत के साथ व्यापारिक संबंध किए खत्म। भारत के साथ राजनयिक संबंध में कटौती। आखिर क्या दिखाना चाहता है पाकिस्तान? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो कश्मीर से 370 हटने के बाद बौखलाहट की हर सीमा लांघने पर आमादा है। इस कदर दहशत में कि अनाप शनाप फैसले लेकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। यही वजह थी कि बुधवार की शाम को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सलाहकार समिति यानी एनएससी की बैठक हुई, जिसमें कश्मीर से 370 को हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। और इसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो भारत पर दबाव बनाने के लिए उसके साथ व्यापारिक संबंध पूरी तरह से तोड़ देगा और राजनयिक संबंधों में भी कटौती करेगा। इस बैठक में जो फैसला हुआ उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दिए। राजनयिक संबंधों में पाकिस्तान ने कटौती का फैसला किया। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजा। अपने उच्चायुक्त को पाकिस्तान ने भारत से वापस बुलाया। कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की धमकी दी। भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते पर समीक्षा करने को कहा। पाकिस्तान ने अपने इस रुख से साफ कर दिया है कि कश्मीर के मसले पर अब वो दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की कवायद में जुट गया है। हालांकि भारत के लिए पाकिस्तान का ये कदम कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के साथ व्यापार से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा राजनीतिक संबंध पाकिस्तान रखना चाहता है? किसको पाकिस्तान पर विश्वास है? पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान के ऊपर यकीन नहीं है। और रही व्यापार की बात, तो जो पाकिस्तान अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, वो भारत के साथ व्यापार क्या करेगा? कश्मीर में हमने वही काम किया था, धारा 370 और 35A को हटाकर हम भी वही किया था। इन एनी केस ये हमारा आंतरिक विषय है। पाकिस्तान का विरोध इस समय उसका कोई लोकस स्टैंड नहीं बनता है। उनको क्या फ़ायदा होगा? मैं तो मानता हूँ कि बहुत ये शॉर्ट साइटेड उनके फैसले हैं। ये हमारा कोई इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, नुकसान उन्हीं का होगा। लेकिन अगर वो सांकेतिक रूप से करना चाहते हैं तो ये उनका निर्णय है। मैं मानता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं था और जो भी वो कर रहे हैं इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर ये अपने हमारे एम्बेसडर को वापस भेज देंगे तो इससे क्या उन्हीं का नुकसान है। दूसरी बात ये कि भारत के पास भी बहुत से ऑप्शंस हैं इनके लिए। तीसरी इसके अलावा ये भी है कि अगर ये ट्रेड वैसे ही भारत ने बहुत कम कर दिया है इनके साथ, इसलिए कि वो ट्रेड के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ट्रेडर फंडिंग कर रहे थे। और जो ट्रेड कम हुआ है, जितना भी कम हो रहा है, उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान के जो हमारे हाई कमिश्नर हिंदुस्तान में, वो सारे के सारे खुफिया कार्रवाई करते रहते हैं हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। बड़े पैमाने पर वो जासूसी में लगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर हुर्रियत के साथ मिलजुल कर मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नुकसान है। जहाँ तक हमारे काउंसिल के मेंबर्स हैं वहाँ पे, उनको बड़ा ज़बरदस्त हरास करते हैं पिछले कई महीनों से, वो उस हरासमेंट से बच जाएंगे। दूसरा जो उन्होंने किया है, उन्होंने जो ट्रेड रिलेशन है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसको कैंसिल कर दिया है। ट्रेड हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास बहुत थोड़ी सी है। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस विड्रॉ कर लिया हुआ था।
इससे भी पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान में जो कीमतें और आसमान को छू जाएंगी। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? आखिर पाकिस्तान इस वक्त क्या साबित करना चाहता है? तो जवाब इमरान खान की उस गीदड़ भभकी में छिपा है जो उसने मंगलवार को भारत को देने की कोशिश की थी। आप भी सुनिए कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने क्या कहा था। एक मुल्क जो ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ जब वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा था, जब यूएन की भी एक आध ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे। उसके बावजूद दुनिया ने कुछ नहीं किया, कोई उनको कुछ नहीं कहता था। उनको और हल्लाशेरी मिली कि अच्छा अगर दुनिया कुछ नहीं कहती आगे गया, और इसलिए उन्होंने ये एक्ट किया है। और अगर अब दुनिया नहीं कुछ करेगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। ये और आगे जाएगी गेम, और ये उधर चली जाएगी जिधर सबको नुकसान होगा, जो कोई नहीं तसव्वुर करना चाहता। साफ है कि पाकिस्तान अब कश्मीर के मुद्दे को हवा देने की कोशिश करेगा ताकि दुनिया के सामने फिर से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर सके। लेकिन पाकिस्तान शायद इस बात से वाकिफ नहीं है कि कश्मीर के मसले पर दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं, और इस बार भारत का यह फैसला पलटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।